हेलो स्टूडेंट, मैं आशीष दीक्षित। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस क्लासेस बाय आशीष सर में। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। पोटेंशियल क्या होता है, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पोटेंशियल के बारे में डिटेल में जानकारी दी थी। अगर नहीं वहाँ आपने वो वीडियो देखा है तो यहाँ एक बार समझ लीजिए कि विभव होता क्या है। देखिए, मान लें यहाँ पे हमारा क्या रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। चूँकि पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इसके चारों ओर एक ऐसा एरिया बन जाएगा जिसको हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। मान लीजिए चार्ज रखा है, इसके चारों ओर का क्षेत्र कैसा होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। तो मान लीजिए आज हम बहुत दूर से एक टेस्ट चार्ज को, यानी अनंत से एक टेस्ट चार्ज को हम कहाँ ला रहे हैं, इस वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं। ठीक, तो जब इस वैद्युत क्षेत्र में ला रहे हैं तो अनंत से, यहाँ पे इनफाइनाइट से हम एक परीक्षण आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र में हम ला रहे हैं, तो हमें कुछ ना कुछ तो कार्य करना पड़ेगा। ठीक, तो जब हम किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो जो हमें कार्य करना पड़ता है तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, ये कार्य और जो परीक्षण आवेश लाए हैं उसका अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, विभव कहते हैं। तो ये आपका हो गया विभव। अब क्या पूछ रहा है इसमें, बिंदु आवेश के कारण विभव। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो क्या ध्यान से देखिए इसको। मान लें, देखिए हमारे पास क्या है, एक चार्ज है। मान लें यहाँ पे हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है। ये पॉइंट आपका है O। यहाँ से कुछ दूरी पर ये दूरी है आपकी, और यहाँ से इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये अनंत से चार्ज आ रहा है, ठीक, इनफाइनाइट। मान लें ये पॉइंट आपका है A, ये है आपका B, और ये आपका है C, और ये आपका है D। यानी हमने क्या किया है, इसकी जो अनंत से दूरियां आ रही हैं उसको हमने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, यानी A, B, C और D में। ये जो Q चार्ज है, ये मान लें यहाँ पे कोई चार्ज हम Q0 ला रहे हैं, तो जब Q0 चार्ज लाएंगे तो अनंत से लाएंगे तो पहले D पे आएगा, फिर C पे आएगा, फिर B पे आएगा, फिर A पे आएगा। तो हम मान लें इस जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसकी A से डिस्टेंस कितनी है, R है। यहाँ पर डिस्टेंस मान लें R है, और इस प्लस Q चार्ज की B से डिस्टेंस कितनी है, R1 है। C से है R2 मान लें, D पे है R3 मान लें। ये आपका डायग्राम हो गया। तो देखिए विभव का फॉर्मूला था V बराबर W/Q0। देखिए हमें विभव निकालने के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए W, और Q0 तो आपका दे ही रहा है क्योंकि आप अनंत से Q0 को यहाँ पे ला रहे हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए क्या, W चाहिए, तो हमारा विभव आ जाएगा। तो हम W निकालने का यहाँ पे प्रयास करते हैं। देखिए आप लैंग्वेज इसमें कैसे लिखेंगे कि माना एक प्लस Q चार्ज बिंदु O पर स्थित है। अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हम अनंत से किसी परीक्षण आवेश को हम छोटी छोटी दूरियों A, B, C, D में डिवाइड करते हैं। प्लस Q की दूरी A बिंदु से R है, B से R1 है, O से C की दूरी R2 है, और O से D की दूरी R3 है। डिवाइड करते हैं। इसके बाद आप क्या करेंगे, तो देखिए मान लें जो भी हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज सबसे पहले D पे आएगा, C पे आएगा, B पे आएगा और A पे आएगा। देखिए जब ये पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, यहाँ पे आगे बढ़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्योंकि ये फ्रैंकलिन ने बताया था जब दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो होगा क्या, ये इस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ठीक, तो हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हमको इस तरफ इसको बढ़ाना और ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा। तो हम थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लें कि ये जो प्लस Q0 चार्ज है वो कहाँ पे है, बिंदु A पर है। पहले B पे आया, फिर A पे आया। हालांकि पहले तो D पे आया, C पे आया, फिर B पे आया, फिर A पे आया। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि इस परीक्षण आवेश को बिंदु B से, ऐसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे Q0 को A पर लाने पर लगने वाला बल। जब देखिए हम इस Q0 को बिंदु A पर लाएंगे तो कितना बल लगेगा, कूलाम के नियम से आप
चूँकि ए की बात करा, ए पॉइंट पर भी क्यू नॉट चार्ज स्थित है, तो आप यहाँ एफ ए लिखेंगे क्योंकि ए पर स्थित है। तो यहाँ कूलाम्स के नियम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू और क्यू नॉट, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हो गया आपका नंबर फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ लिखेंगे प्लस क्यू नॉट को बी पर लाने पर लगने वाला बल, तो यहाँ लिखेंगे एफ बी। तो कितना बल लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन, देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की R1 है, तो यहाँ आप लिखेंगे R1 का स्क्वायर। इसको आप मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक, इतना तो समझ गए, लेकिन एक चीज़ और समझिए, चूँकि ये जो ए बी सी डी जो डिस्टेंस है ना, ये बहुत छोटी डिस्टेंस है। अब देखिए यहाँ पे, अब हमें इनके बीच की डिस्टेंस नहीं, इनके बीच कितना बल लग रहा है, इन दोनों के बीच कितना बल लग रहा है, वो बल हमें निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। आपने देखिए गुणोत्तर माध्य पढ़ा होगा मैथ में, जियोमेट्रिकल सीरीज, वहाँ पे आपने देखा होगा गुणोत्तर माध्य किसे कहते हैं। देखिए गुणोत्तर माध्य क्या होता है, क्योंकि ये ए और बी पॉइंट दोनों बहुत नज़दीक हैं, ए पर लाएँ तो इतना फोर्स लग रहा है, बी पर लाएँ तो इतना फोर्स लग रहा है, लेकिन ए और बी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है वो हमें निकालना है। जो ए और बी के बीच में फोर्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों बलों का हम क्या ले लेते हैं, गुणोत्तर माध्य ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप लिखेंगे चूँकि ए और बी बिंदु बहुत ही नज़दीक है, अतः इनके बीच लगने वाला बल इन दोनों बलों के गुणोत्तर माध्य के बराबर हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे इनका गुणोत्तर माध्य क्या होगा, चूँकि बी से ए तक जा रहा है तो एफ बी ए लगाएंगे, क्योंकि बी से ए तक जा रहा है। गुणोत्तर माध्य में क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं और दोनों बलों को लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दोनों बलों की वैल्यू को पुट करते हैं। देखिए अब अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 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 नॉट R1 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ देखिए ये टर्म दो बार लिखा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन दो बार लिखा है, तो हम क्या करें, चूँकि एफ बी ए निकाल रहे हैं तो इन दोनों को क्या करें, बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि अंडर रूट के अंदर अगर एक ही जैसे दो वर्ड होते हैं तो उनको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ से बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चूँकि यहाँ क्यू क्यू नॉट भी दो बार लिखा है तो इसको भी बाहर ले लेंगे अपॉन में। देखिए यहाँ आर स्क्वायर यानी आर भी दो बार लिखा है, क्योंकि स्क्वायर है तो आर भी बाहर आ जाएगा, और R1 भी दो बार लिखा है तो बाहर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका इन दोनों के बीच लगने वाला बल आ गया। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में किया गया कार्य, यानी जब क्यू नॉट यहाँ था तो यहाँ तक ले आए तो कार्य कितना करना पड़ा वो हमें निकालना है। तो कार्य बराबर क्या होता है, यहाँ बी ए लिखेंगे, क्योंकि बी ए से जो कि पहले बी पॉइंट पे आएगा फिर ए पॉइंट पे आएगा, वहाँ कितना कार्य करना पड़ेगा। कार्य बराबर आपने पढ़ा है बल गुणे विस्थापन, इन दोनों के बीच में बल कितना लग रहा है, बी ए। अच्छा, विस्थापन कितना है, यानी ये बी पे था तो कहाँ खिसक के आ गया, ए पॉइंट पर, तो ये डिस्टेंस कितनी है। देखिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, R1 में से हम इस R को घटा देंगे तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी। ये देखिए हमें ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो ये डिस्टेंस कब मिलेगी, जब हम इस R1 से ये R घटा देंगे। तो यहाँ लिखेंगे R1 माइनस R, ये आ गया WBA। इसी प्रकार जब ये पॉइंट C पे, जब ये क्यू नॉट C पे होगा तो B पे आया होगा, तब कुछ इस प्रकार ही कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा, WCB हो जाएगा। WCB कितना आएगा, सॉरी एक मिनट, ये वैल्यू पुट कर दें। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे FBA की वैल्यू पुट करेंगे, कितनी आई है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन R R1 ब्रैकेट में R1 माइनस R, ये आ गया आपका WBA। अब देखिए WBA को थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। देखिए R और R1 एक बार R1 के बट्टे में आएगा और एक बार R के बट्टे में आएगा, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। जब ये टर्म्स इसके बटे में आएगा तो R1 से R1 कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/R बचेगा यहाँ पे। और जब ये टर्म्स के नीचे आएगा तो R से R कैंसिल हो जाएगा 1/R1। तो अब यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार क्या हो जाएगा WCB क्या आ जाएगा, जब ये पॉइंट Q0 C पे होगा और B पे जा रहे होंगे तब कितना कार्य करना पड़ेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0। अब देखिए यहाँ चेंज हो रहा है, पहले R था फिर R1, तो अब क्या आएगा आपका 1/R1 माइनस 1/R2। ऐसा क्यों आ रहा है, देखिए जब हम B को A तक ला रहे थे तो आपके कौन से टर्म यूज़ हुए थे, R और R1, ये R और ये R1। अब क्या C से B तक ला रहे हैं तो क्या यूज़ होगा R2 और R1 यूज़ होगा, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है। और इसी प्रकार एक चीज़ और WCB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 1/R2 माइनस 1/R3। अब क्या करें, चूँकि हमें W ही निकालना था, स्टार्टिंग में ही हमने बता दिया था इस फॉर्मूले से, तो क्या करें नेटवर्क, यहाँ लिखेंगे कुल कार्य, यानी इनफाइनाइट से बिंदु A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ा, तो जितने भी कार्य आ रहे हैं इनको सबको जोड़ देंगे। तो क्या आएगा W बराबर WBA प्लस WCB प्लस यहाँ पे आप करिए D और C, WDC प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट टाइम होगा आपका, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे WBA में ये वैल्यू है, CB में ये है, और इसमें इन सब में कॉमन क्या आ रहा है आपका, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 और Q0 आ रहा है, तो इसको हम पहले से ही कॉमन ले लें Q0। आपका देखिए अंदर क्या बचेगा, पहले ये बचेगा 1/R माइनस 1/R1 प्लस ये बचेगा 1R1 माइनस 1R2, थर्ड 1 प्लस R2 और ये माइनस का 1R3, ठीक। इसके बाद भी और आएगा, इसके बाद क्या आएगा, अगर ऐसे ही और आगे बढ़ते रहते तो क्या था 1/R3 डॉट 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 लास्ट में क्या आएगा 1/इनफाइनाइट, क्योंकि ये जो बटे में आ रही है ये आपकी डिस्टेंस आ रही बटे में, तो लास्ट में इनफाइनाइट तक है तो बटे में भी इनफाइनाइट आएगा। तो अब देखिए यहाँ से क्या बच रहा है हमारा, देखिए R1 से R1 कैंसिल, चूँकि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचा क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, ठीक। अब देखिए अंदर क्या बच रहा है आपका 1/R बच रहा है माइनस का 1/इनफाइनाइट, और 1/इनफाइनाइट वैल्यू होती है आपकी 0 की। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखिए आपका ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है W आ रहा है, W बराबर कितना आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0, चूँकि इसकी वैल्यू आपकी 0 हो गई, ये क्या बचा 1/R, ये आ गया आपका W। देखिए यहाँ पे ये W आया, अब इस W की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप विभव से, विभव क्या होता है V बराबर W/Q0, तो यहाँ से आप W की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 R अपॉन में क्या था Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच रहा है, आपका बचेगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R, ये आपका विभव का फॉर्मूला होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।